आपकी दृष्टि में क्रोध तो आ रहा है, क्रोध ठीक नहीं महाराज। महाराज इस लड़के को थोड़ा समझाओ आप, क्यों? तो बहुत क्रोध करता है। अच्छा, हम तो नहीं करते क्रोध महाराज, ये तो क्रोध करता है। अच्छा, आप लोभ नहीं करते? हाँ, लोभ तो कर, मतलब लोभ कषाय नहीं है, मात्र क्रोध ही कषाय है। 25 कषाय गिन करके तो दिखाओ कम से कम। क्रोध को कषाय मानोगे और अन्य जितने भी वो कषाय नहीं है क्या? सबसे भयानक यदि कोई कषाय तो लोभ कषाय माना है। आप भी क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, वह विजय नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी आप क्रोध यदि करेंगे आपकी दुकान नहीं चलेगी। सारे सारे जो ग्राहक हैं लौटते चले जाएंगे। ग्राहक न टूटे इसलिए आप क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, किंतु लोभ के ऊपर नियंत्रण नहीं आपका। हाँ, इसलिए आचार्य कहते हैं द्वेष जो है ये अपने आप में कषाय है, किंतु इससे भी भयानक कषाय लोभ है अथवा राग है, ऐसा कहा है। और हाइकू आपके सामने रख रहा हूं। द्वेष से राग विषैला होता है, द्वेष से राग विषैला होता जैसे शूल से फूल। शूल अर्थात कांटा होता है, कांटे से तो हर व्यक्ति बच रहा है क्योंकि वह कांटा द्वेष का प्रतीक है, किंतु फूल से बचो तब मानूं मैं। फूल से कोई नहीं बचता, उसके प्रति राग है, इसलिए द्वेष से राग विषैला होता है। ऐसा भयानक है वो राग, वह भवांतर तक ले जाता है। द्वेष भी भवांतर तक चला जाता है। शत्रु और मित्र ये दोनों भवांतर तक ले जाते हैं, आत्मगत ही परिणाम है। इसलिए मात्र क्रोध ही कषाय है ऐसा नहीं, लोभ भी भयानक कषाय है जिसको राग बोलते हैं। इसलिए राग ठीक नहीं है, राग कम करो। कैसे करें महाराज? पुण्यार्जक बनो। हाँ बिल्कुल ठीक है, पुण्यार्जक बनो तो राग कम होगा। जो जितना आगे तक पहुंच जाता है बोली में, वह उतना ही राग को वह कम कर रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। विषयों के प्रति जो राग था वह कम होता चला जा रहा है, बल्कि उसको धार्मिक क्षेत्र में उसका वह उपयोग कर रहा है। सदुपयोग इसी को बोलते हैं। धार्मिक क्षेत्र में यदि वित्त का उपयोग सदुपयोग नहीं करेंगे तो वह सारा सारा वित्त विषयों में ही उपयोग में आता है, और उसके माध्यम से संसार और विकसित होता चला जाता है। संसार से ऊपर उठना चाहो तो जिन जिन वस्तुओं के माध्यम से संसार का निर्माण होता है, उन वस्तुओं से दूर रहने का जो पुरुषार्थ कर रहा है वही मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। इसलिए राग विषैला, हाँ माने तो विषैला, नहीं तो बस